पिछले भाग में आपने ये देखा कि सारे पंछी झरनों के पास चले जाते हैं और वो पानी पीने ही वाले थे। तभी वहाँ पे एक जालिम चील आ पहुँचता है। वो इतना खूंखार होता है कि वो जैसे ही पंछियों को देखता है उनके ऊपर हमला कर लेता है। सारे पंछी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हे पंछियों, तुम कहाँ से आए? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में कहीं नहीं देखा है और तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आए? तुम्हें कानून कायदा कुछ पता नहीं क्या? ये तालाब मेरा है और इसमें हुकूमत मेरी चलती है। इस तालाब के ऊपर मुझे पूछे बिना कोई भी पंछी या प्राणी नहीं आता है। इस तालाब का राजा हूँ मैं, राजा। और तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई इस तालाब के ऊपर पानी पीने की? मैं चाहूँ तो एक झपट में तुम सभी को खा लूँगा। अरे चील भाई, हमें माफ़ कर दो। हम इस जंगल में नए हैं। हमारे जंगल में सूखा पड़ने के कारण सारे पंछी एक एक करके मरने लगे हैं। इसीलिए हम सारे पंछी इस जंगल की तरफ आ गए हैं। घंटों प्रवास करने के बाद हमें बहुत प्यास लगी। इसीलिए चील भाई, हम इस तालाब के किनारे आ गए। हमें माफ़ कर दो चील भाई, और हमें थोड़ा सा पानी पीने दो। हमारी प्यास बुझ जाएगी चील भाई। हे चिड़िया, तू ज़्यादा शहानी बन रही है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछने की? मैं पानी पी लूँ क्या? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो इसके बदले कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे क्या पंछियों? क्या शर्त है चील जी? मेरी ये शर्त है कि तुम चारों में से मेरे घर पे एक एक करके मेरी शिकार बनने के लिए आ जाना। उसके बदले मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। अरे ये क्या नाइंसाफ़ी है चील, तू मुझे जानता नहीं है। अगर तू मेरे जंगल में होता तो मैं कब का तेरा खीबा बना लेती। ए बूढ़ी चिड़िया, तू वो बात अपने जंगल में जाके कर लेना। मैं तो ये सोचूंगा नहीं तू बूढ़ी है। तेरे को एक पंजे में ही इस तालाब में डुबा के मार दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है चिड़िया। चलो चलो यहाँ से, किसी को भी पानी नहीं मिलेगा। अब 1 मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ। जंगल के सभी पंछी उस खूंखार चील को डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे मीनू मौसी, वो चील तो आपको भी नहीं डरा। ये तो ज़्यादा कपटी है। वो हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अरे बाप रे, अब तो बुरी तरह से फंस गए हम। अगर पानी के बिना हम हमारे जंगल की तरफ लौटेंगे तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। अगर इधर रहेंगे तो एक कपटी चील हमें मार देगा। अब क्या करें? भगवान हमें बचा लो। अरे दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक युक्ति है। हम उस चील को कुछ लालच देके फंसा के उसके घर की तरफ लेके जाएंगे और उसका खात्मा करेंगे। अरे लाडो, तू तो हमें मरवा के ही रहेगी। वो चील तुझे पता है ना कितना ताकतवर है। वो हमें लड़ाई में जिंदा छोड़ देगा क्या? अरे कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। उस आइडिया से अगर हम उसके साथ लड़ाई करेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। लाडो, कौन सी आइडिया है, हमें भी बताओ। राजा जी, हम सवेरे तालाब के पास जाएंगे, चील को विनती करेंगे। मौका देख के मैं चील के आँख के ऊपर पंजा मार दूंगी। चील को गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही मौका देख के मैं वहाँ से भाग जाऊंगी, चील मेरा पीछा करते हुए आएगा और मैं एक अंधेरी गुफा में जाऊंगी। वहाँ पे चील मेरा पीछा करते करते आ जाएगा राजा जी। अंधेरे में उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं मौका देख के वहाँ से बाहर आ जाऊंगी। उससे पहले ही राजा जी, आप लोगों ने बड़ा सा पत्थर रखना है। जैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगी वैसे ही तुम लोगों ने उस पत्थर को गुफा के डोर के ऊपर लगा देना है।
ऐसा करने से राजा जी हम हमेशा के लिए उस तालाब का पानी पी लेंगे और सारे पंछी पानी पी लेंगे और चील हमेशा के लिए उस गुफा के अंदर बंद हो जाएगा राजा जी। अरे लाडो, ये तो एक नंबर आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सारे पंछी तालाब के पास आ जाते हैं। उससे पहले ही चील वहाँ पे होता है। अरे पंछियों, आओ आओ, मैं बहुत खुश हो गया तुम्हें देख के। मुझे पता था जंगल में और कहीं पानी नहीं है, तुम्हें यही पानी पीना पड़ेगा। चलो, मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई। हाँ हाँ चील भाई, हमारे में से एक पंछी आपकी शिकार होने के लिए तैयार है। अब तो सारे पंछियों को पानी पीने दो। हाँ हाँ ठीक है, सारे पंछी पानी पी लो अब। मौका देख के लाडो चिड़िया उस चील के ऊपर पंजा मार देती है। चील को बहुत गुस्सा आता है। प्लान के मुताबिक लाडो एक गुफा के अंदर जाती है। चील को गुस्सा आने के कारण वो गुफा के अंदर घुस जाता है। उसको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी वो लाडो को ढूंढते ढूंढते गहरी गुफा में अंदर चला जाता है। मौका देख के लाडो चिड़िया गुफा के बाहर आ जाती है। जैसे सारों ने मिलके प्लान किया था, वैसे ही पहले ही उन्होंने गुफा के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था। लाडो चिड़िया जैसे ही बाहर आ जाती है, वैसे ही सारे मिलके उस पत्थर को गुफा के मुंह के ऊपर ढकेल देते हैं और हमेशा के लिए उस चील को कैद करके रखते हैं। और ऐसा करके लाडो की युक्ति सफल हो जाती है। सारे पंछी मिलके तालाब के किनारे आ जाते हैं। सारे पंछी जी भर के पानी पी लेते हैं और जंगल में बारिश होने तक उसी तालाब के पास रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।